नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भाजपा ने काटे 29 उम्मीदवारों के टिकट। कई नाराज उम्मीदवारों की चुनाव में उतरकर भाजपा से दो हाथ करने की तैयारी। भाजपा तथा राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों का प्रचार करने आएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सभा से दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को होगा लाभ। अकोला में राम नाम तथा शंखनाद से गूंज उठा बिरला राम मंदिर परिसर। 501 छात्रों ने 50 मिनट तक किया भव्य शंखवादन। चार पहिया वाहन के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। अमरावती स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की कार्रवाई। कड़ाके की ठंड तथा एकादशी के कारण 31 का उत्साह होगा फीका। बावजूद इसके मनाने वाले जमकर मनाएंगे 31 की रात। अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने 29 लोगों के टिकट काट दिए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 में चुनाव जीता था। टिकट काटे जाने से ये 29 लोग हैरान हैं, लेकिन इनमें से कुछ भाजपा को झटका देने की तैयारी में है। अगर भाजपा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अकोला में स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। पार्टी ने धनगर समुदाय की नेता और भाजपा की पहली महिला महापौर सुमनताई गावंडे का टिकट काट दिया गया है। पिछले चुनाव में सुमनताई गावंडे ने 4000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इसका मतलब है कि वार्ड में उनकी मजबूत पकड़ थी। पार्टी ने टिकट काटने के बाद सुमनताई गावंडे ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को देखते हुए यह संभावना कम ही है कि सुमनताई गावंडे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना आवेदन जारी रखेंगी। लेकिन धनगर समुदाय को सीट न मिलने का आरोप लग रहा है। अगर धनगर समुदाय अड़ा रहा तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच सुमनताई गावंडे के प्रभाग 20 से विजय इंगले का टिकट काट दिया गया। यह इंगले परिवार के लिए भी एक बड़ा झटका था, जिसने 4 बार इस वार्ड का प्रतिनिधित्व किया है। लालाजी के समर्थक विजय इंगले ने शिवसेना की कमान संभालकर ताकत से लड़ने का फैसला किया है। इंगले ने 3000 वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल की। इतना ही नहीं, भाजपा ने लालाजी की एक और समर्थक सारिका जायसवाल का टिकट काटकर जायसवाल परिवार को भी झटका दिया है। सारिका जायसवाल ने भी 3500 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी और उन्होंने भी भाजपा के खिलाफ शिवसेना की मशाल हाथ में लेकर मोर्चा खोल दिया है। यह देखते हुए सुमनताई तथा विजय इंगले के प्रभाग 20 में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यह देखते हुए बगावत पर उतर आए इन पार्षदों में से कौन चुनाव लड़ता है तथा कौन पर्चा पीछे लेता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जनसभा जनवरी के पहले सप्ताह में अकोला में होगी। यह जनसभा गोरक्षण रोड स्थित एकवीरा मैदान में होगी। इस जनसभा से अकोला में सत्ता समीकरण का निर्धारण होने का संकेत मिलता है। इसके बाद और किसकी जनसभाएं होगी, यह भी महत्वपूर्ण होगा। भाजपा और एनसीपी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जनसभा जनवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह जनसभा गोरक्षण रोड स्थित एकवीरा मैदान में होगी। इस जनसभा के बाद अकोला में कैसा माहौल बनेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। महापालिका चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों के नेताओं की जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इस घटना के बाद शहर के राजनीतिक माहौल में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री की बैठक से भाजपा और एनसीपी के उम्मीदवारों को फायदा होने की संभावना है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा के जीर्णोद्धार के पवित्र समापन के अवसर पर बुधवार को अकोला के जठारपेट स्थित बिरला राम मंदिर में एक भव्य और भक्तिमय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूरा क्षेत्र शंख की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा।
अकोला के इतिहास में पहली बार 501 विद्यार्थी एक साथ आए और 50 मिनट तक भव्य शंख वादन किया। पूरा क्षेत्र शंख की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा। इस दिव्य शंख वादन से वातावरण भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। शंख वादन के तुरंत बाद 24 घंटे तक निरंतर राम नाम का जाप शुरू हुआ। 31 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह मंत्रोच्चार 1 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे तक अविरत जारी रहेगा। भगवान श्री राम के नाम का जाप करके नव वर्ष का प्रारंभ करने की यह भक्तिमय गतिविधि भक्तों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव रही। पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात् तन्नः शंखः प्रचोदयात्। पिछले वर्ष बिरला राम मंदिर में आयोजित विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण मंदिर ने महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का विशेष महत्व रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में पहली बार 501 छात्रों द्वारा ऐतिहासिक शंख वादन संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने इस पवित्र समारोह में भाग लिया। इसे देख भक्तों ने एडवोकेट धनश्री देव स्मृति सेवा परियोजना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की दिल से सराहना की। जय श्रीराम। आज प्रभू रामचंद्राच्या अयोध्येच्या राम मंदिराला तिथीनुसार 2 वर्ष कंप्लीट पूर्ण झाले आहेत। त्यानिमित्त आम्ही तिथीनुसार उत्सव साजरा करतो आहे। या ठिकाणी 501 मुलांनी 50 मिनिटं शंखनाद केला। 24 तासाचा जप चालू आहे व दुग्धाभिषेक भगवान श्रीरामाला चालू आहे। या राम उत्सवात सगळ्यांनी या 24 तासाच्या राम उत्सवात सगळ्यांनी यावे ही विनंती करतोय। जय श्रीराम। नमस्ते, मेरा नाम वनश्री राजेश्वर पेटकर है। नए साल की शुरुआत हमने शंख बजाकर मतलब शंखनाद से की है। इस जनरेशन को शंखनाद सीखना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन नाच गाना डिस्को इस तरफ पटाखे की तरफ जा रही है। ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए। शंखनाद हम सब लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि शंखनाद से हमारे फेफड़े अच्छे रहते हैं, हमको सांस लेने की तकलीफ नहीं होती। ये बहुत अच्छा है। और ये जो आयोजित करने वाले हैं ये निदेव सर है। सर मेरे तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने हमको ये शंख दिए और बहुत ही अच्छी ये कला हमको सिखाई। थैंक यू सर वेरी मच। नमस्कार, माझं नाव भक्ती मंगेश तिरके, वर्ग 8 मधली विद्यार्थिनी। मी भारत विद्यालय या शाळेमधली एक विद्यार्थिनी आहे। वर्षाचा शेवटचा दिवस 31 डिसेंबर म्हणून आम्ही असं आयोजित केलं की बा वर्षाची सुरुवात ही शंखनादापासून केलेली पाहिजे। म्हणजे आम्ही शंखाचा उपयोग केलेला आहे। शंख कसा वाजवावा त्यांनी आम्हाला आमच्या सरांनी शिकवलेलं आहे। या कार्यक्रमाचं आयोजित नितीन सरांनी केलेलं आहे। त्यामुळे आम्हाला ही त्यांनी संधी दिली आणि आम्हाला छान अशा संस्कारी पद्धतीत आम्हाला आमचे संस्कार आठवण देण्यासाठी व एक वर्षाची सुरुवातसाठी आम्हाला त्यांनी प्रोत्साहन दिले व त्यांनी शिकवलं, त्याच्याबद्दल खूप धन्यवाद। आणि त्यांनी आम्हाला संधी दिली आणि असे उपक्रम करण्यासाठी खूप थँक्यू। हा शंख त्यांनी आम्हाला उपलब्ध करून दिला आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की असं म्हणून की दररोज शंख वाजवावा। शंखामुळे आपल्याला श्वासाचा त्रास होत नाही, आपले रेस्पिरेशन जे आहे सिस्टीम ती छान राहते, आपल्याला कोणता त्रास होत नाही। त्यामुळे आम्हाला हे सर्व फायदे देण्यासाठी आज आम्ही इथे 31 डिसेंबरला शंख वाजवायला आलेला आहोत। देव सरांनी हे आयोजित केलं। आम्हाला खूप खूप जणांना त्यासाठी मी त्यांचा धन्यवाद करते। अमरावती के राजापेट और सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में 4 से 5 4 पहिया वाहनों की खिड़कियां तोड़कर नकदी और लैपटॉप चोरी की घटनाएं घटी थी। संदेह था कि इसके पीछे कोई गिरोह शामिल हो सकता है। इसी सिलसिले में पुलिस ने जांच के बाद अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि अपराध एक विशेष तरीके से किए गए थे। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि इसमें एक विशेष गिरोह शामिल है। अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान ने एक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। पता चला कि अपराध नंदुरबार के नायडू गिरोह के आरोपियों द्वारा किया गया था। आरोपियों के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के बाद एक आरोपी को बडनेरा रेलवे स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी कार्तिक बालू नायडू को नंदुरबार जिला नवापुर पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। जब आरोपी से गोपनीय पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर शहर में अपराध किए हैं। इसके बाद अन्य 2 आरोपियों की पुलिस को तलाश है।
कड़ाके की ठंड तथा एकादशी के चलते नए साल का जमकर स्वागत करने वालों के उत्साह पर पानी फिर सकता है। नए वर्ष के स्वागत को लेकर शहर के सभी बड़े होटलों में जोरदार तैयारियां की गई हैं। दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह जो शुरुआत से ही सर्द रहा, वह आज वर्ष के अंतिम दिन भी सर्द रहने वाला है। मंगलवार को अकोला शहर में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। रात में ठंडी हवा के कारण लोग ठिठुर रहे हैं। यह देखते हुए उन्हें 31 दिसंबर की रात ठंड में ही मनानी पड़ेगी और नववर्ष का स्वागत करना पड़ेगा। इस साल दिसंबर में भी ठंड से राहत नहीं मिली है। 2 दिनों तक 13 डिग्री से ऊपर रहने वाला रात का तापमान इस सप्ताह फिर से 11 डिग्री तक गिर गया है। मंगलवार को अकोला में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर से आने वाली ठंडी हवा दिन में भी ठंड बढ़ा रही है। इस तापमान ने पूरे शहर को सर्द कर दिया है। 31 दिसंबर को लेकर शहर के सभी बड़े होटलों में जोरदार तैयारियां की गई हैं। अकोलावासी पुराने साल को विदाई देने और नए साल का उत्साहपूर्वक स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शहर के होटल मालिक पिछले एक हफ्ते से 31 दिसंबर की तैयारियों में जुटे हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट और आकर्षक ऑफर पेश किए जा रहे हैं। हालांकि अनुमान है कि 31 दिसंबर को एकादशी आने से कुछ नॉनवेज प्रेमी निराश हो गए हैं। इस कारण मांसाहारी भोजन की बिक्री में कमी आएगी। बड़ा सवाल यह है कि बढ़ती ठंड के कारण कितने लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वे नया साल मनाकर ही रहते हैं। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के कारण ठंड और नए साल के उत्साह से नए साल की रात में रौनक जरूर बढ़ेगी। पिछले 40 वर्षों से अकोला शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध नाइक होम्योपैथी अस्पताल में एडवांस होम्योपैथी के जरिए अभी तक असाध्य रोगों से पीड़ित सैकड़ों मरीज स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से यहाँ सभी रोगों का सफल उपचार किया जाता है। यह उपचार लेकर स्वस्थ हुए एक मरीज ने अस्पताल का आभार व्यक्त किया। अकोला नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटने का दर्द, पीठ दर्द, गठिया, माइग्रेन, पीसीओडी जैसे असाध्य रोगों का इलाज करने और रोगियों को नया जीवन देने की क्षमता है। अब तक हजारों मरीज उन्नत होम्योपैथी उपचार से लाभान्वित हो चुके हैं। पिछले 40 वर्षों से नाइक होम्योपैथी में शरीर के सभी रोगों का व्यापक और सफल उपचार किया जा रहा है। जिन रोगियों को कहीं और लाभ नहीं हुआ है, उन्हें एक बार अवश्य आना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9175957129 9130016129 पर संपर्क करें और जानकारी के लिए naikhomeopathy.com देखें। यहाँ उपचार लेकर स्वस्थ हुए रोगियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। मेरा नाम कीर्ति है। नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मैं थायराइड और सोराइसिस से पीड़ित थी। मुझे बाल झड़ने और अनचाहे बाल उगने की समस्या थी। मेरा शरीर भारी लगने लगा था। मैं बहुत थकी हुई रहती थी। मुझे चैन से नींद नहीं आती थी। अब 2 महीने के इलाज के बाद मेरा वजन कम हो गया है। चेहरे की सूजन कम हो गई है। चिड़चिड़ापन कम हो गया है। थकान दूर हो गई है। आत्मविश्वास बढ़ गया है। होम्योपैथी बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकती है। माझं नाव कीर्ती लोरा आहे। मी पुण्यामध्ये राहते आणि 2 महिन्याआधी मला थायरॉईड, PCOD हे सगळे त्रास होते. खूप एकटेपणा जाणवायचा, हेअर ग्रोथ होती, अनवॉन्टेड हेअर ग्रोथ होती शरीरावर आणि खूप हेवीनेस व्हायचा, थकवा यायचा, झोप शांत नाही लागायची. आणि मी डॉक्टर म्हणजे फेसबुकवर ॲड पाहिली होती डॉक्टर नाईकांची, तर त्याच्या रेफरन्सने मी इथे आली. त्याच्यानंतर 2 महिन्याचे कोर्सेस केले. त्याच्यामध्ये मला असा फरक पडला की माझे पिरियड्स रेग्युलेट व्हायला लागले. ऑटोमॅटिक विदाऊट पिल्स मला पिरियड्स यायला लागले. माझं वजन कमी झालं. थायरॉईडमुळे जी सूज होती ती मला सूज कमी झाली माझ्या चेहऱ्यावरची. आणि मला जो चिडचिडपणा व्हायचा, चिडचिडेपणा माझा कमी झाला किंवा माझा थकवा कमी झाला किंवा जे एकटं वाटायचं हे पण कमी झालं. म्हणजे विदिन 2 मंथ्स मला खूप चांगला फरक जाणवला. होमिओपॅथीबद्दल की बरेच सारे आपल्या इंडियन कल्चरमध्ये बरेच सारे गैरसमज आहेत किंवा असे आहे की होमिओपॅथी खूप वेळ घेतो हे घेतो. पण माझ्या एक्सपिरियन्सनुसार जर आपण याला रेग्युलेट करू तर होमिओपॅथी इज द बेस्ट मेडिसिन्स आहेत की आपल्याला त्याचा जास्ती त्रास नाही आहे आणि त्याचं जे आहे रूट कॉज ॲनालिसिस करतं ते. सो ते मुळापासून तुमचा आजार जाण्यामध्ये मदत करते. थँक्यू. पातूर तालुका के किसान लगातार इस रबी मौसम के लिए बांध से नदी में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने इस संबंध में बयान भी दिया, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। इसी वजह से नाराज किसान सोमवार देर शाम तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। किसानों को इस साल की रबी फसल के लिए पानी की जरूरत है। इसके लिए सावरगांव और आसपास के इलाकों के किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश कापकर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। नदी में पानी छोड़ा जाना चाहिए। हम लगाए जाने वाले जलकर का भी समर्थन करते हैं। नहर की खराब हालत को देखते हुए ज्ञानेश्वर दावंगे, महादेव सोलंके, राहुल पायधन, दत्तात्रेय पचधर, महादेव शिंदे समेत किसानों ने मांग की है कि नदी में जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए। कार्यकर्ता निलेश सोताराम कापकर, आलेगाव। आम्ही आलेगाव परिसरातील शेतकरी इथं सावरगाव या धरणातील पाणी सोडण्याच्या विषयासंदर्भात बसलेलो आहोत। इथं सावरगाव मधील शेतकरी आहेत सध्या बसलेले, यांच्या सावरगाव धरणातील पाणी सोडलेलं नाही, कारण की तिथील कॅनॉलचं यांनी उन्हाळ्यामध्ये जे कॅनॉलचं काम करायला पाहिजे होतं त्यांनी ते कामच केलेलं नाही पावसाळ्यापूर्वी। आता कॅनॉल नादुरुस्त असल्यामुळे धरणातून पाणी सोडलेलं नाही। धरणातून पाणी सोडलेलं नसल्यामुळे गव्हाला आणि हरभरा या पिकाला पाणी कमी पडत आहे, त्यामुळे यांचे पिकं जे आहेत ते सुकून जात आहेत। याला सर्वस्वी या जलसंधारण विभागाचा, लघु पाटबंधारे विभागाचा भोंगळ कारभार जबाबदार आहे। याला जबाबदार या प्रशासनाचा भोंगळ कारभार आहे। जोपर्यंत इथले अधिकारी येणार नाहीत, आपलं म्हणणं ऐकून घेणार नाहीत, तोपर्यंत आपण उठणार आहोत का इथून? आम्ही सर्वसामान्य शेतकरी आहोत, कुठले काही आतंकवादी नाही आहोत। आम्ही या कार्यालयात बसून राहणार जोपर्यंत या कार्यालयाचे मुख्य अधिकारी येतील नाहीत, आमच्या निवेदनाची कॉपी घेणार नाहीत आणि आम्हाला ठोस आश्वासन देतील नाहीत लेखी, तोपर्यंत आम्ही या कार्यालयातून उठणार नाही। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश सोताराम कापकर। पर्यावरण के लिहाज से प्रतिबंधित चाइना मांझा अमरावती शहर में बड़ी मात्रा में बिक रहा है। इसके चलते मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यह नागरिकों के जीवन के लिए खतरा बन रहा है। क्राइम ब्रांच ने एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया। 30 दिसंबर को क्राइम ब्रांच की टीम गश्त कर रही थी, तभी पाखलेवाड़ी सिलांगन रोड स्थित अपने घर के सामने पिंटू चंदेकर प्रतिबंधित चाइना मांझा बेच रहा था। उसके पास से मोनोफाइटर केटीसी कंपनी के 12,000 रुपए मूल्य के मांझा की चक्रियां जब्त की गई। आरोपी भूषण उर्फ पिंटू चांदेकर के खिलाफ राजापेट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्यायिक संहिता और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चौहान के नेतृत्व में और पुलिस कमिश्नर राकेश ओला, डिप्टी कमिश्नर गणेश शिंदे, श्याम घुगे, रमेश धूमल और शिवाजी बचाटे के मार्गदर्शन में की गई। सभी रेलगाड़ियों के लिए प्रस्थान से 10 घंटे पहले पहला आरक्षण चार्ट 31 दिसंबर से तैयार किया जा रहा है। देश भर के यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। यात्रियों को मंगलवार से इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जो प्रस्थान से 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। वर्तमान में आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार किया जाता है। इससे यात्रियों के मन में यात्रा योजना को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड 31 दिसंबर से प्रस्थान से 10 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। रेलवे के भूसावल डिवीजन ने सूचित किया है कि मंगलवार से सभी यात्री ट्रेनों के लिए प्रस्थान से 10 घंटे पहले पहला आरक्षण चार्ट तैयार करना अनिवार्य किया जा रहा है। इस संबंध में दूरस्थ स्थानों पर स्थित आरक्षण केंद्रों पर मैनुअल पहला चार्ट तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत सुबह 5:15 से रात 2 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला आरक्षण चार्ट पिछली रात 8 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा। रात 2 बजे से सुबह 11 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। दूसरे आरक्षण चार्ट को तैयार करने के मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय रेल विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन अंतिम समय में उपलब्ध टिकटों के संबंध में यात्रियों को अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए किया गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भाजपा ने काटे 29 उम्मीदवारों के टिकट। कई नाराज उम्मीदवारों की चुनाव में उतरकर भाजपा से 2-2 हाथ करने की तैयारी।
भाजपा तथा राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों का प्रचार करने आएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सभा से दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को होगा लाभ। अकुला में राम नाम तथा शंखनाद से गूंज उठा बिरला राम मंदिर परिसर। 501 छात्रों ने 50 मिनट तक किया भव्य शंखवादन। चार पहिया वाहन के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। अमरावती स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की कार्रवाई। कड़ाके की ठंड तथा एकादशी के कारण 31 का उत्साह होगा फीका। बावजूद इसके मनाने वाले जमकर मनाएंगे 31 की रात। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।